हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि हमने कल प्लान किया था बैंक निफ्टी और निफ्टी को, तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ। जैसा कि आप देख रहे हो, एक डेली टाइम फ्रेम पे एक हायर प्राइस रिजेक्शन जैसी कैंडल बनी हुई है। हायर प्राइस रिजेक्शन की कैंडल बनी हुई है। सो हम क्या कल के लिए प्लान कर सकते हैं कि इसका जो अपसाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसका नीचे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो हम एक बार देख लेते हैं कि आज जो कल हमने प्लान किया था उस हिसाब से मार्केट चला था कि नहीं चला था, कैसा चला था। लेट्स सी। हमने बोला था कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, हमने एक बेरिश फ्लैग पैटर्न भी बताया था आपको। जैसा कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट हल्का सा दिया, लेकिन वापस वापस वो वहीं आ गया। सो मार्केट आज ज़्यादा कुछ मूवमेंट दिया नहीं है। स्टार्टिंग में मॉर्निंग में एक 100 पॉइंट्स का दिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर रुका मार्केट यहाँ पे, और उसके बाद फिर वॉलेटिलिटी दिखा के थोड़ा सा नीचे आया। तो मार्केट के अंदर आज ज़्यादा कुछ था नहीं, ऑप्शन सेलिंग का दिन था। एक रेंज में मार्केट घूम रहा था, ये दोनों रेंज थे। सो कल के लिए मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, कल बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकता है, तो लेट्स सी, देखते हैं हम। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहला तो इम्पोर्टेंट लेवल, एक मिनट ये सब हटा देते हैं। सो पहली चीज़ तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट ही है। आप कुछ भी कहो, ये लेवल तो जब तक मार्केट पूरी तरह ऊपर चला नहीं जाता या सस्टेन नहीं कर लेता, तब तक ये लेवल इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए, राइट। तो सस्टेन तो कहीं ना कहीं कर लिया, लेकिन काइंड ऑफ अभी और थोड़ा बहुत, क्योंकि मार्केट वापस नीचे आ रहा है उसी लेवल से, वापस ऊपर उठा है अभी। अब इम्पोर्टेंट लेवल मार्केट के लिए क्या है, बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, ये लेवल इम्पोर्टेंट है। कौन सा लेवल है ये लेवल है 43,450 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इस मार्केट के लिए। अगर मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट कल एक अच्छी बुलिश कैंडल अगर ऐसी कुछ बना देता है, अगर ऐसी बुलिश कैंडल हमें मिलती है यहाँ पे मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी में, तो हम एक अच्छा ट्रेड देख सकते हैं या नया हाई देख सकते हैं। लेकिन तब तक मार्केट हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसी जोन में चलता रहे, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे चलता रहे, और ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करता रहे। सो गाइज, जैसा कि ऊपर के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो गया हमारा 43,450 का इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके बाद हमारा जो पहला ट्रेड बनेगा, वो टारगेट जो बनेगा वो पहला रहेगा 43,500, मतलब 43,600 का। फिर दूसरा जो टारगेट बनेगा हमारा रहेगा 43,800 का। तो दो टारगेट है कल के लिए। और अगर आप नीचे की बात करोगे, तो मैंने जैसा बोला है कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ से पकड़ा, यहाँ से ले गए हम, और इसको, तो ट्रेंड लाइन को तो मार्केट ने कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो लेकिन अगर एक ट्रेंड लाइन के साथ अगर एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो चाहूंगा कि मार्केट यहाँ से एक बढ़िया फॉल दे दे, एक अच्छा फॉल दे दे, और फिर मार्केट और नीचे आ जाए। बट मार्केट का जैसा कि लग रहा है अभी, सिंगापुर निफ्टी को देख के कहीं ना कहीं गैप अप खुलने वाला है मार्केट। लेट्स सी कल क्या होता है, गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है। अगर साइडवेज खुलता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल दो है। नीचे के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 42,8, मतलब लाइक 42,900 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और ऊपर के लिए हमारे लिए 43,450 का। सो पहला टारगेट अगर हमारा नीचे का ब्रेकडाउन आता है, तो पहला टारगेट हमारा आता है 42,500 का, राइट, 550 के आसपास। या उससे पहले एक आप लेना चाहो तो एक ये ले सकते हो 42,600, मतलब लाइक 700 का इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, तो पहला टारगेट हमारा पड़ेगा 42,650 का, और दूसरा टारगेट मिलेगा 42,500 का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए हमने ऐसा कुछ प्लान किया है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, फिर बीच में बहुत ज्यादा गिर, मतलब एक मोमेंट दिया था गिरने वाला, फॉल का, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर भी फॉल आ रहा था। लेकिन मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी थी, कहीं ना कहीं रेंज बाउंड था, लोगों का यहाँ एसएल हिट किया होगा, फिर मार्केट एक बार गिरा तो फिर यहाँ से इसके आसपास एसएल जिसका होगा उसने हिट किया होगा। फिर किसी ने एसएल यहाँ कहीं लगाया होगा कि भाई इस हाई के ऊपर लगा देता हूँ, एसएल चलने देता हूँ ट्रेड यहाँ तक के लिए, लेकिन फिर एसएल खाया। तो मार्केट कहीं ना कहीं एसएल खा रहा है। सो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट के लिए इंतजार करिए, एक अच्छा ट्रेड मिलेगा तब आप लीजिएगा। वरना ऐसे मार्केट में अगर आप घुसोगे तो कहीं ना कहीं अपना एसएल हिट करवाओगे। अगर आपने अपना एसएल नहीं रखा है, तो कहीं ना कहीं आप अपना अकाउंट ब्लो करवाओगे, अकाउंट खत्म करोगे, बैलेंस कैप। अब जब भी आप ट्रेड करो, अपने एसएल के साथ करो। दूसरी चीज, कैपिटल को सेव करके चलो। अगर मार्केट में आ जाए, अगर आप 700 कमा रहे हो, तो वेट करो कल के लिए, कल एक अपॉर्चुनिटी देगी जो 7,000 कमा के आपको देगी, लेकिन उसका वेट करना है आपको। ठीक है। सो निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में आज बेसिकली, निफ्टी में क्या हुआ है आज, अ, एक सेकंड इसको नीचे कर देते हैं। सो निफ्टी, हाँ,
निफ्टी में पहले हम डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं एक बार। थोड़ी सी आवाज खराब है आज। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो एक काइंड ऑफ नॉर्मल कैंडल, बुलिश कैंडल है जो कि हाफ तक पहुंच चुकी है, 50%। सो मार्केट के अंदर एक अगर देखेंगे तो बुलिश कब होगा, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा या नीचे, इसके नीचे जाएगा। ठीक है, और उसी लेवल के आसपास से इसने एक ऊपर क्लोजिंग दी है। सो आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो हम पहले आज मतलब हमने जो कल प्लान किया था उस हिसाब से मार्केट गया कि नहीं गया वो देख लेते हैं। हमने बोला था मार्केट को कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको एक अच्छा सपोर्ट सपोर्ट मिल रहा है, राइट। एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सो मार्केट ने कहीं ना कहीं उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है जहां हम बार बार चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दे और नीचे आ जाए, लेकिन बार बार मार्केट क्या किया है, बार बार जब भी यहाँ पे ओपन हुआ उसके बाद यहीं से रिजेक्शन लिया, वापस ऊपर चला गया। फिर यहीं आके फिर से एक बार रिजेक्शन लिया, फिर वापस ऊपर चला गया। तो और हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, 18,200 का। 18,200 का इंपॉर्टेंट लेवल था। इसके ऊपर मार्केट को जाना। एट द एंड मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, एक अच्छी कैंडल, एक कैंडल क्लोज कर दी है 18,200 के ऊपर, राइट। 18,208 के आसपास, और हाई बनाया है आज। कितने का हाई बनाया है देख लेते हैं, एक सेकेंड दीजिएगा। आज हाई बनाया है 18,000, को देख लेते हैं। 18,215 का हाई लगाया है। अब मार्केट में आगे क्या करना चाहिए, देखिए ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट ने कहाँ कहाँ टच दिया है इसको, मार्केट ने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे भी टच किया है, फिर नेक्स्ट डे भी यहीं से टच किया है, फिर आज भी वही टच किया है। सो आज दो बार इस लेवल को टेस्ट कर लिया, लेकिन मार्केट इज नॉट गोइंग डाउन। सो अब इससे ये क्लियरिटी एक आती है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। बायर्स बैठे हुए हैं, जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आ रहा है वहां से वापस ऊपर कर दे रहे हैं। चार ट्रेंड लाइन देखिए, गैप डाउन खुलने के बाद एक रेड कैंडल बनाने के बाद फिर यहीं से ले लिया। पूरा दिन रेड था, लेकिन उसके अगले दिन एक अच्छी हैमर कैंडल बना के ऊपर चला गया। सो ये मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट के अंदर का ट्रेंड फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो कल के लिए हम प्लान कर लेते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है। सो पहले तो डेली टाइम फ्रेम तो हमने देखा था, और पहली चीज हम इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को तो हम अपने पास रखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज हम बात करेंगे इस जोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम मानते हैं इस जोन को, इंपॉर्टेंट जोन बोलते हैं जिसको हम। क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत सस्टेन किया हुआ है, या बहुत ज्यादा टूटने के बाद, गिरने के बाद मार्केट वापस ऊपर। दूसरी चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारा जैसा कि हमने सोचा था कि 15 मिनट पे आ जाते पहले, हमने सोचा था कि अगर कहीं ना कहीं 18,200 का लेवल अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट, 18,200 का लेवल अगर ब्रेकआउट देता है, तो हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। तो हम 18,264 का जो टारगेट है वो अगर हम कल हिट कर देते हैं, राइट, अगर इतना हम कवर कर लेते हैं फर्स्ट हाफ में, तो हमें आगे देखने को टारगेट मिल सकते हैं दूसरे जो हैं, राइट। दूसरे कौन से मिल जाएंगे हमें, एक यहाँ पे मिल जाएगा हमें एक अच्छा टारगेट 18,350 का। ठीक है, दूसरा एक टारगेट मिल जाएगा हमें 18,400 का। तो दो टारगेट ऊपर के लिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से वापस एक बार रीटेस्ट करने आता है 200 लेवल को, ठीक है, अगर मार्केट 200 लेवल को अगर आता है रीटेस्ट करने और सस्टेन नहीं कर पाता है, सस्टेन नहीं करेगा तो ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो फिर ये हॉरिजॉन्टल लेवल को तोड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल को तोड़ेगा तो फिर मार्केट में एक बैरिश व्यू आने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें इसकी ब्रेकआउट होंगी, एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, या दूसरा हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं, राइट। सो हमारे लिए ऊपर के लिए तो प्लान अप हो गया। अब नीचे के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज की ओपनिंग। आज की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जहाँ से सपोर्ट लिया, सॉरी ओपनिंग नहीं, आज जहाँ से सपोर्ट लिया वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा उसके लिए लेवल आ जाएगा हमारे लिए, ड्रॉ हो जाएगा 18,000 का, जो साइकोलॉजिकल लेवल आप बोलोगे हो सकता है, राइट। वहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा ही करेगा, अगर नहीं भी किया तो भी वहाँ जाके एक बार रुकेगा ही रुकेगा। दूसरा एक लेवल आ जाता है 17,950 के आसपास का। ठीक है, तो ये तीन टारगेट नीचे के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने एक प्लान कर लिया कल के लिए ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल, क्योंकि मार्केट के अंदर एक व्यू पता चलेगा कल। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं नीचे का व्यू हो जाएगा, अगर इस ट्रेंड के ऊपर ही चलता रहेगा
तो ये कहीं ना कहीं एक हायर हाइज बनाता रहेगा, मार्केट एक हायर हाइज बना के ऊपर जाएगा, और हो सकता है इस महीने में हमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है, राइट। और दूसरी चीज की हमारे जो हमारे टीम है, वो हमारी टीम ने अच्छे आज एक अच्छा प्रॉफिट कमाया मार्केट के अंदर। एक कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उन्होंने शॉर्ट किया और 30 to 40 पॉइंट्स कवर किया है। सो हम इसी तरह वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। कुछ हमारे पास आपके लिए एक स्विंग ट्रेड भी है, जैसा कि आप देखोगे तो टाटा पावर में बहुत अच्छा एक स्विंग ट्रेड बना है। टाटा पावर खोल लेते हैं। टाटा पावर में देखोगे तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे पहले आपको दिखाता हूँ। टाटा पावर को देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ आता है तो ऊपर उछालता था, जब भी मार्केट यहाँ आया है वापस ऊपर गया, फिर मार्केट इस रेंज में आया और वापस ऊपर गया, और आज की जो कैंडल है वो एक अच्छी बुलिश कैंडल है। तो आने वाले टाइम में हमें एक तो 215 का टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देगा, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे देती है तो ये कहीं ना कहीं 229 230 का फिर से हमें रेंज देखने को मिलेगा। सो टाटा पावर आपके लिए एक स्विंग ट्रेड बन सकता है अच्छा, अगर आप देखेंगे और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि एक रीटेस्ट मिल जाएगा तो बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रेड हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं हमें एक पहला टारगेट तो आपको देगा ही देगा 215 का, और दूसरा एक टारगेट आप ले लो इनसाइड में ये लेवल 220 के आसपास, मतलब 5 पॉइंट बहुत होता है इसमें। दूसरी चीज, रिलायंस रिलायंस भी बहुत ही अच्छी जगह पे रुका है मार्केट। रिलायंस में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा पैटर्न बनाया था, लेकिन उसको ब्रेकआउट करने के बाद ये अब सस्टेन कर रहा है। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये अपनी एक रेंज के पास है, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 2580 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2580 के ऊपर अगर मार्केट जाता है कल के कल, तो कहीं ना कहीं हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 2622 का, मतलब लाइक 40 पॉइंट्स के आसपास हो जाएगा टारगेट। तो इतना टारगेट देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा सपोर्ट लेके चल रहा है अभी तक मार्केट एक हायर हाइज बनाते हुए। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, राइट। और आपको एक ट्रेड बना देते हैं एसबीआई का। एसबीआई देखिए बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है अपने रेजिस्टेंस के पास। एसबीआई अपने रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये नीचे ब्रेकआउट देता है तो आप समझ लो कि नीचे जाने वाला है मार्केट, क्योंकि नीचे का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए पहला टारगेट आपका बन जाएगा 606, और दूसरा बन जाएगा आपका 598। लेकिन अगर इस रेंज को अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो पहला आपका टारगेट बन जाएगा, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो आपके पिवट के हिसाब से होगा, क्योंकि इसके ऊपर नया हाई बना देगा एसबीआई, राइट। तो ये दो स्विंग ट्रेड, अब तीन स्विंग ट्रेड है आपके लिए। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, आप कर सकते हो। दूसरी चीज एक और हमारा हिंडाल्को, अगर आप देखोगे तो हिंडाल्को में भी एक अच्छा ट्रेड आज बना था। मैंने कल देखा था, लेकिन आज कल आपको बता नहीं पाया। हिंडाल्को में एक अच्छा ट्रेड बना था, इस रेंज को ब्रेकआउट देना था। 4 समथिंग समथिंग है ये, 483 484 का रेंज था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज था। लेकिन अब आप वेट कर सकते हो कि मार्केट एक बार इस लेवल के आसपास रीटेस्ट करके एक अच्छी ग्रीन ग्रीन कैंडल दे दे, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो, इसमें लॉन्ग जा सकते हो। और लॉन्ग जाओगे तो आप आई थिंक 510 का पहला टारगेट आपका रहेगा। सो गाइज, आप ट्रेड करिए, एसएल लगा के करिए, टारगेट लगा के करिए, जिससे आपको जितना चाहिए उतना ही मिले। कोशिश करिए कि पहले प्रॉफिट पे कंसिस्टेंसी लाइए, उसके बाद आप सोचें ज़्यादा बड़ा बड़ा टारगेट का। जिस दिन मार्केट बड़ा टारगेट देने वाला होगा वो देगा, आप उससे परेशान मत होइए कि आपको 20 पॉइंट मिल रहा है, 30 पॉइंट मिल रहा है। आप अभी सिर्फ कंसिस्टेंसी, अगर एक दिन में आप 2000 2500 कमा रहे हो, इफ़ यू आर अर्निंग 2000 अगर एक लॉट के साथ, तो बहुत अच्छी बात है, उसको बना के रखे, क्योंकि वही कहीं ना कहीं आपको मंथली इनकम देगी। सो हमारा आइडिया तो यही है, और उस हिसाब से ट्रेड करिए आप लोग। अपना एसएल कोशिश करिए स्टॉप लॉस लगा के करें काम, ठीक है। सो गाइज, सॉरी गाइज। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम देखेंगे, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज।